बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि लीनियर बाय लीनियर का रेंज कैसे निकालते हैं। वैसे तो वो प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन हम सारे तरह के बेसिक्स को डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे अभी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना देखा है, तो हम लीनियर बाय लीनियर का रेंज निकालना देखते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट आता कैसे है, और बाद में ये बताता हूँ इस रिजल्ट का यूज कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद में बताता हूँ कि डायरेक्ट भी कैसे आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो देखते हैं। तो मान लीजिए हमें रेंज निकालना है क्या, रेंज ऑफ function of type linear by linear। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमने कोई फंक्शन दिया है f(x) = 3x - 1 अपॉन 2x + 1 या 2x + 5, ये एक फंक्शन दिया है। ठीक है, अब मुझे इसका रेंज निकालना है। रेंज का मतलब होता है इसकी क्या क्या पॉसिबल आंसर आ सकते हैं इन इट्स डोमेन। डोमेन मतलब अपनी वैल्यूज के अंदर, जिसके लिए वैलिड है। जैसे किसके लिए वैलिड है, तो पहली बात ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए। तो 2x + 5 नॉट इक्वल टू 0, तो x कैन नॉट बी -5/2। तो x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -5/2। ठीक है, ये तो हो गया इसका डोमेन। डोमेन मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए कोई फंक्शन वैलिड है। अब फंक्शन क्या होता है वो सब हम डील अभी करेंगे आगे जाके। ठीक है, अच्छा फिलहाल यहाँ मुझे इसकी रेंज निकालनी, तो क्या करूंगा मैं तरीका, इसको मैं y = समथिंग कैलकुलेट कर लूंगा, 3x - 1 अपॉन 2x + 5। ठीक है, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो आएगा 2xy + 5y 3x - 1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्या आएगा, 2y - 3 -5 - 1, है ना। तो x कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा 5y + 1 अपॉन 3 - 2y। नाउ अब आप ध्यान से देखो, इस चीज को वैलिड होने के लिए इसको वैलिड होना पड़ेगा, और इसको वैलिड होने के लिए नीचे वाली क्वांटिटी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो y की वैल्यू आएगी वो क्या नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती है 3/2 के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब y कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3/2। ठीक है, तो y कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 3/2, और y ही तो रेंज है, क्योंकि इसकी वैल्यू ही रेंज होगी, और इसको हमने y मान रखा है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यू ही y की पॉसिबल वैल्यू होगी, और y हमारा क्या है, रेंज के बराबर हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान से नोटिस करो, हम रेंज डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे, y बिलोंग्स टू r माइनस क्या होता है, लीनियर बाय लीनियर में जो ऊपर x का कोफिशिएंट है उसको लिखो, और जो नीचे x का कोफिशिएंट है उसे लिखो। अगर उसे हम r में सब्ट्रैक्ट कर दें, हम डायरेक्टली रेंज लिख सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर पर्पस ये बताने का नहीं है कि लीनियर बाय लीनियर का रेंज ये आएगा। मेरा ये भी पर्पस नहीं है कि लीनियर बाय लीनियर का रेंज हमेशा नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर x आया इसलिए ऐसा किया है। अब देखो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, अगर उसमें x से कुछ और आएगा तो रेंज निकालने का तरीका बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लीनियर बाय लीनियर होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ लुक्स लाइक लीनियर बाय लीनियर। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने लिया है f(x) = x² - 3 अपॉन x² 2x - 1, मान लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के लिए इसको y मान लेता हूं, और x² को मैं मान लेता हूं t। तो कैसा लग रहा है ये बताओ, t + 3 अपॉन 2t - 1। ठीक है, और उस हिसाब से जो t की ये ध्यान से देखो, ऊपर भी एक लीनियर क्वांटिटी और नीचे भी लीनियर क्वांटिटी, तो ये लीनियर बाय लीनियर हो गया, यानी ये लुक्स लाइक लीनियर बाय लीनियर है। वैसे तो देखा जाए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, लेकिन अगर मैं x² को t मान लूं तो डायरेक्टली ये मुझे लीनियर बाय लीनियर दिख रहा है। अब ये मत कह देना कि सर इसका आंसर आएगा y बिलोंग्स टू r माइनस ऊपर वाला कोफिशिएंट अपॉन नीचे वाला कोफिशिएंट, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर बाय लीनियर नहीं है, लुक्स लाइक लीनियर बाय लीनियर है। इसलिए यहाँ पर इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो हमारे काम आने वाला है। वो क्या तरीका है, ध्यान से देखो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 2yt - y t + 3, यहाँ से क्या जाएगा 2yt - t = 3 + y। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 3 + y अपॉन यह जाएगा 2y - 1। नाउ t क्या चीज है, t है बेसिकली आपका x²। अब मुझे एक चीज बताओ, पीछे आया था, पीछे ये जो क्वांटिटी आई थी ये x के बराबर थी, और x कैन बी एनीथिंग, तो ये भी एनीथिंग, बट नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ x² आया है,
एक्स स्क्वायर एनीथिंग नहीं होता है, एक्स स्क्वायर होता है 0 से बड़ा, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो एक्स स्क्वायर जो भी कुछ है वो एक 0 से बड़ी क्वांटिटी है, जो भी कुछ आएगा उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा। 0 भी आ सकता है, तो इसका जो भी आंसर वो 0 से बड़ा आएगा। आप इसे इक्वलिटी को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि y की वैल्यू आएगी, वो आएगी -∞ से -3 तक, और यूनियन ओपन लगाना है, कोई नीचे है, ये इनइक्वालिटी में सब आपको सिखाया जा चुका है, ये है, और यही तो क्या है आपकी y तुम्हारा क्या है, रेंज है। तो इस क्वेश्चन में जो रेंज आया वो आया -∞ से -3, 1/3 से इंफिनिटी, क्योंकि ये लीनियर बाय लीनियर नहीं थी, लुक्स लाइक लीनियर बाय लीनियर थी। वैसे आप इसे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फंडे से भी कर सकते थे। अगर यहाँ पे x³ कर दे, यहाँ भी x³ कर दे, तो भी ये क्वेश्चन लीनियर बाय लीनियर के लॉजिक से ही हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। मतलब अगर किसी चीज को t मानने पे वो लीनियर बाय लीनियर जैसा दिख रहा है, तो आप इस फंडे के थ्रू आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो प्योर लीनियर बाय लीनियर है तो आप डायरेक्टली आंसर रेंज का लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि चीजें लीनियर बाय लीनियर आपको दिखाई दे। कई बार ऐसा होता है कुछ करने के बाद लीनियर बाय लीनियर दिखाई देता है, उसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने लिखा x² - 1 x² - 5x + 4। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ये आपको लगेगा ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है ना। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, y मानना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, d > 0 करना चाहिए और रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, वो लंबा प्रोसेस है, इसमें आप ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व करो। ये क्या है, ये x - 1 है, ये x + 1 है, और नीचे क्या आएगा, x - 1 आएगा और x - 4 आएगा। नाउ आप ध्यान से देखो, हम इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये मैं आपको इनइक्वालिटी में बेसिक में बता चुका हूं। अगर ऊपर नीचे के टर्म को काट रहे हो तो अंडरस्टूड है कि वो टर्म क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी x क्या नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखोगे। नाउ इट बिकम x + 1 अपॉन x - 4। नाउ इट इज सेम एज लीनियर बाय लीनियर। तो इसका रेंज तो मुझे निकालना आता है, क्या होता है रेंज इसका होता है क्या, बिलोंग्स टू R, और ऊपर वाले कोएफिशिएंट अपॉन नीचे वाले कोएफिशिएंट। तो इसका तो आंसर आ गया दिस। लेकिन यहाँ पर एक बात हम गड़बड़ कर रहे हैं, क्या कि x क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। अगर x 1 नहीं हो सकता है तो फिर y की वैल्यू जब निकालनी है जब x 1 नहीं हो सकता है, तो y की वैल्यू जब निकालनी है जब x 1 नहीं हो सकता, तो ऊपर से क्या आएगा, 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 नीचे से क्या आएगा, 1 - 4, ऊपर से क्या आएगा 2, नीचे से क्या आएगा -3। तो अगर x 1 नहीं हो सकता है तो y आपका 2/-3 नहीं हो सकता है। तो जो असली रेंज का आंसर आएगा फाइनल, वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा y बिलोंग्स टू R - 1, -2/3। ठीक है। सिमिलरली आप एक क्वेश्चन और देखो ध्यान से, y अगर है x² - 1 और x + 2, और नीचे लिखा हुआ है x² - 4 और x + 1, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है क्यूबिक बाय क्यूबिक, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, ध्यान से देखो, एक्चुअली में ये क्या है, एक्चुअली में ये क्या है, ये एक लीनियर बाय लीनियर है। और हम क्या बोलेंगे, x + 1 क्या नहीं होना चाहिए, 0, और x + 2 क्या नहीं होना चाहिए, 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 और -2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया वो। और अब ये बन गया लीनियर बाय लीनियर, यानी ये क्वेश्चन बन गया x - 1 अपॉन x - 2। फाइनली तो जो रेंज आ गया वो क्या आ गया, y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट x का कोएफिशिएंट 1 और नीचे x का कोएफिशिएंट 1, ये आ गया। लेकिन फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, फाइनल आंसर के लिए तो हमें पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो देखते हैं, y की वैल्यू जब x कितना है, -1, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर y इसके बराबर है तो अगर x -1 के बराबर हो जाएगा तो क्या जाएगा, -1 -2 दैट इज 2/3। और अगर y x की वैल्यू -2 कर दें तो क्या जाएगा, -2 - 2 ये आ जाएगा 3/4। तो अगर x ये नहीं होगा तो y ये नहीं होगा, अगर x ये नहीं होगा तो y ये नहीं होगा। तो कुल मिला के जो रेंज आएगी वो क्या जाएगी बताओ, तो रेंज आ जाएगी, फाइनल रेंज क्या जाएगी, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट, क्या क्या एक्सेप्ट करना है, एक तो 1 को एक्सेप्ट करना है,
फिर और क्या एक्सेप्ट करना है, 2/3 को एक्सेप्ट करना है और फिर इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या हो गया कि रेंज लीनियर बाय लीनियर दिखेगा तो प्रोसीजर वही रहेगा जो है। अगर लुक्स लाइक लीनियर बाय लीनियर होगा तो उस टर्म जिसको टी माना है उसका भी रोल आ जाएगा। ठीक है, और जिन टर्म्स को कैंसिल आउट कर रहे हो उनका भी ध्यान रखना है कि वो एक्स की वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। इस तरह से हम कुछ लीनियर बाय लीनियर के जब भी क्वेश्चन होंगे उनका रेंज निकाल सकते हैं। रेंज का मतलब होता है क्या क्या पॉसिबल आंसर आ सकता है अगर एक्स की हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखें जिसके वो चीज वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है कि जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल के रूट्स हम कैसे निकालते हैं या उसके रूट्स का रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ कैसे मेंशन करते हैं, तो उसको देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होती है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको समझो। हेडिंग का नाम है जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स। ठीक, पहले इसको एक चीज समझते हैं, ध्यान से देखो। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं, मान लीजिए कि अगर किसी के दो रूट हैं अल्फा और बीटा, तो उसका एक फैक्टर ऐसा आएगा और दूसरा फैक्टर ऐसा आएगा। ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। मान लो एक आगे मल्टीप्लाई है तो यहां पर ए भी आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहां भी ए आ जाएगा, यहां भी ए आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसको मैं लिख देता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ध्यान से देखो, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बी के बराबर आ गई, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा ए टाइम्स कितना आ गया, सी के बराबर, तो अल्फा बीटा कितना आ गया, सी बाई ए। सिमिलरली आप ध्यान से देखो, अगर मैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा का प्रोडक्ट करूंगा तो ये कुछ लिख के आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। आप प्रोडक्ट करके देखिए यही आएगा। ये आएगा। और अगर मैं इसमें a का मल्टीप्लाई कर तो ये बन जाएगा a और a। और अगर इसको मैं कंपेयर कर लूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से अगर कंपेयर कर लूं तो आप ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस डी बाई ए आएगी। तो यहां से हमें एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला, क्या कि अगर इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा तो सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, जो कि आपको पहले से पता है, आप 10 से ही देख रहे हो। और अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट है सी बाई ए। यहां पर ऐसे मत याद करो माइनस बी बाई ए सी बाई, ऐसे मत याद करो। आप क्या देखो, इस क्वाड्रेटिक में जो सेकंड टर्म होगा वो हमेशा सम ऑफ रूट होगा, देखो ना। और जो लास्ट वाला होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा। इधर भी ध्यान से देखो, इसका जब हमने प्रोडक्ट किया तो यहां पर क्या आया, सम ऑफ रूट आया। यहां पर क्या आया, दो दो के प्रोडक्ट का सम आया। लास्ट में क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आया। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। इसका मतलब कि अगर मैं ऐसी इक्वेशन लिखूं ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0 और इसके रूट अगर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा करके बोल दूं, नाम है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, जितनी डिग्री का टर्म होगा उससे एक कम डिग्री में हमेशा मुझे मिलेगा सम ऑफ रूट। देखो डिग्री 2 है तो एक वाला मिला सम ऑफ रूट, डिग्री 3 है तो 2 वाला क्या मिला, सम ऑफ रूट, तो डिग्री 4 है तो 3 वाला क्या मिलेगा, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अगला क्या मिलेगा, एक एक के बाद आएगा 2 2, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, अल्फा डेल्टा, बीटा डेल्टा, ठीक है, और अल्फा गामा। ठीक है, कुल मिला के आ जाए कितना, तो बी के बाद अगला आएगा सी,
रहेगा सी, एक बार माइनस में, फिर एक बार प्लस में, फिर एक बार माइनस में, ऐसे चलता रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा समराइज करके लिखता हूँ, ध्यान से देखना कि लेट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n is a n x की पावर n, a n minus 1 x की पावर n minus 1, a n minus 2 x की पावर n minus 2, and so on, a2 x square, a1 x, a0 have roots alpha 1, alpha 2, alpha 3 dot 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 alpha n। देन हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन लिखी है इसके रूट अगर अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक है, तो सबसे पहले बोल सकते हैं हम नंबर 1 सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स क्या क्या, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n। और ये हमेशा कितना होगा, डिग्री अगर n है तो उसके बगल वाला एक कम डिग्री वाला, एक कम डिग्री वाला कितना है, an माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म। ठीक है, तो लीडिंग टर्म कौन सा है, an, और आगे क्या लगेगा, माइनस हमेशा। ठीक है, इसके बाद आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा 1, अल्फा n प्लस अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 2, अल्फा 4 अल्फा 2, अल्फा n एंड सो ऑन, लास्ट में अल्फा n माइनस 1 अल्फा n। और इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट कौन सा आएगा, हमेशा सम ऑफ रूट की जस्ट बाद कौन सा आएगा, दो दो प्रोडक्ट का सम। तो क्या जाएगा, n माइनस 2 अपॉन an लीडिंग कोएफिशिएंट, और माइनस के बाद क्या आएगा, प्लस। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ऐसे ही एक टर्म आएगा आपको बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आएगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्यों, ध्यान से देखो, लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा, लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा, और इसमें भी लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा, क्योंकि यहां से आएगा सम ऑफ रूट, यहाँ पर दो दो के प्रोडक्ट का सम, यहाँ पर तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, और यहाँ पे चारों का प्रोडक्ट, और चारों का प्रोडक्ट एक ही पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे आएगा, अल्फा 1, अल्फा 2 से लेके अल्फा n, जो कितना हो जाएगा, तो आखिरी टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म a0 अपॉन an। लेकिन अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो किस पर डिपेंड करेगा, आप देखो, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 थी तो प्लस में आएगा, डिग्री 3 हुआ तो माइनस में आएगा, डिग्री 4 होगा तो प्लस में आएगा। तो इसी तरीके से डिग्री अगर n होगी तो n पर डिपेंड करेगा, n ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस। हम सीधे लिख देते हैं माइनस 1 की पावर n। अगर n ऑड है तो ऑटोमेटिक माइनस आएगा, और अगर n इवन है तो अपने आप प्लस में आएगा। अब ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसमें इतना बड़ा हुआ बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बड़े सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन करते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सीधी सी बात यह है कि जितने डिग्री का टर्म होगा उससे जस्ट कम डिग्री वाले टर्म में हमेशा क्या मिलेगा, सम ऑफ रूट। उससे एक कम डिग्री वाले टर्म में क्या मिलेगा, दो दो के प्रोडक्ट का सम। उससे एक और कम डिग्री वाले में क्या मिलेगा, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम। ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा, जब तक आखिरी हम कहां तक नहीं पहुंच जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट तक नहीं पहुंच जाएंगे। अब इसका यूज कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, वो सब चीजें हम देखते हैं एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ ए क्वेश्चन दिस हैव रूट्स अल्फा बीटा गामा। अब याद करो, मैंने क्वाड्रेटिक में आपको बताया था, जब भी कभी ऐसा बोल दिया जाए कि समथिंग आर द रूट्स ऑफ सम पॉलिनोमियल, कुछ बातें आपको फ्री फंड में मिल जाती है, जैसे सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगर क्यूबिक है तो हमें एक और एडिशनल चीज मिल जाएगी। तो देखते हैं क्या क्या है। तो इसके अल्फा बीटा गामा रूट्स है, तो हमें कुछ बातें ढूंढनी है। वो क्या ढूंढनी है, वो सेकेंडरी चीज है। पहले आप ये देखो कि हमें क्या क्या मिल सकता है। ये तीन बातें मिलने का मतलब है हमें पहले एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई वर्जन में लिखो। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 अब ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या होगा। ये डिग्री 3 है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 1 है। तो क्या होगा, एक यहां मिलेगा सम ऑफ रूट, इसमें एक मिलेगा आपका दो दो के प्रोडक्ट का सम, और एक मिलेगा इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया, डिग्री 3 के बगल में हमेशा क्या मिलेगा, सम ऑफ रूट। तो ये क्या जाएगा, माइनस इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट, 3/1 दैट इज -3। ठीक है,
अब इसके बगल में कौन सा मिलेगा, डिग्री 2 के बगल में डिग्री 1 वाला है, तो ये से मिलेगा 2 2 का, हमेशा 1 के बाद 2 2 2 2 के बाद 3 3 आएगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा, दैट इज 4/1। तो माइनस के बाद आता है प्लस, तो आएगा 4। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस है ना, वो देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक रूट की बात करोगे तो माइनस आएगा, 2 रूट की बात करोगे तो प्लस आएगा, 3 रूट की मतलब इवन रूट की बात करोगे तो प्लस आएगा, ऑड रूट की बात करोगे तो माइनस आएगा। 1 2 3 ऑड है। ठीक है, तो ऑड में क्या आएगा, माइनस कितना आएगा, दिस माइनस 12/दिस, तो टोटल आ जाएगा 12। तो कुल मिला के बात आया, सम ऑफ रूट आ गया -3, दो का प्रोडक्ट का जो सम आ गया वो आ गया 4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया दिस। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट आप ध्यान से देखो। पहला पार्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, राइट। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह लिखोगे -3 का स्क्वायर। ये क्या है, ये तो अपना क्वेश्चन है ना, और ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका -4। तो क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ गई, तो क्वेश्चन की वैल्यू आ गई 9 प्लस यहां से कितना आ जाएगा 8, रिजल्ट आ जाएगा 17। ठीक है, यहां से 8 आ गया, यहां से आ गया 9, तो कितना आ जाएगा आपका 17। तो जो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू होगी दैट इज विल बी 17। नाउ अब ध्यान से देखो, पार्ट नंबर 2 में आप देखो, पार्ट नंबर 2 में क्या पूछा गया है, 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। इसको 3 तरीके से कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी पुराने तरीके की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अभी नए तरीके की बात कर रहा हूं। पुराना तरीका तो मैं आपको बता चुका था कि अगर किसी पॉलिनोमियल के रूट अल्फा बीटा गामा हैं, तो अगर उसको उल्टे कोफिशिएंट को लिख दिया जाए तो उसके रूट हो जाते हैं 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। उसके हिसाब से करेंगे तो आ जाएगा। तो हमारा अगला पार्ट है डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, तो उसके हिसाब से हम उसको बाद में डील करेंगे। फिलहाल अभी नॉर्मल तरीके से देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा, और ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4, और नीचे वाले की वैल्यू कितनी है, तो नीचे वाले की वैल्यू, 1 मिनट, इसका 4 था ना, यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8, ये आ जाएगा 1, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिलहाल इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12, तो आंसर आ जाएगा 1/4। अब आप देखो तीसरा पार्ट, देखो उसको ध्यान से देखो। तीसरा पार्ट क्या है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा, कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल। पावर में क्या है, क्यूब। मैंने आपको बताया था अगर 3 वेरिएबल और क्यूब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पूरी मैथमेटिक्स में एक ही आइडेंटिटी की, उसी का इस्तेमाल करो। वो आइडेंटिटी क्या थी, याद करो, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और इनटू क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी 12। ठीक है, और सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज -3, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, दैट इज 1, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है वो निकाल चुके, दैट इज 4। तो कुल मिला के क्या आ गया, क्वेश्चन इज इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा 9 प्लस कितना आ जाएगा 36, तो रिजल्ट विल बी 45। यानी कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 45 के बराबर हो गई। तो हम जो चीज हमसे पूछी गई है उसको निकालने के लिए इन 3 चीजों का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो आपको आइडेंटिटी के थ्रू सोचना है। लेकिन मेन पर्पज ये होता है कि अगर हमें कभी बता दिया गया है कि समथिंग आर द रूट ऑफ सम पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर उतने ही रूट हैं जितने हो सकते हैं उसके मैक्सिमम रूट, तो हम डायरेक्टली सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ये सारी चीजें हम इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू में और समझा देता हूं, और वो हमारा आज का आखिरी एग्जाम्पल होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में काफी सारे एग्जाम्पल लेके इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, और आप देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं वो मैंने इस सिंबल के फॉर्म में पूछे हैं। इस सिंबल को आपको पता ही क्या बोलते हैं, सिग्मा। अब लेकिन सिग्मा अल्फा का मतलब क्या होता है, एक तो वो चीज हमें समझ में आ जाएगी। दूसरी बात क्या होता है कि अगर हमें बोला गया है कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो हम अल्फा बीटा गामा और उसके कोएफिशिएंट में रिलेशन लिख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग सब चीज का आंसर लिख सकते हैं। लेकिन पहले तो हम समझना पड़ेगा सिग्मा का यहाँ पर मतलब क्या है। पहले तो आप ये देख लो कि अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, बताओ। सम ऑफ रूट लिख सकते हैं, वो कितना आता है
माइनस बी बाई ए माइनस 2/1 दैट इज 2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ये कितना आएगा? तो ये आपका आएगा सी बाई ए दैट इज 1/1। रटना नहीं है, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा कितना आएगा? 3 रूट है तो क्या आएगा? माइनस में दिस अपॉन दिस, तो 1/1 दैट इज -1। ठीक। अब ध्यान से देखते हैं। देखो पहला पार्ट आप देखो क्या लिखा है? सिग्मा अल्फा। तो जब भी सिग्मा लिखा हो तो उसमें ये जरूर लिखा रहता है कहां से कहां तक। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो जो भी चीज अंदर लिखी है उसके जितने पॉसिबल वे हैं उन सबको डायरेक्टली आप लिख दीजिए। कैसे डायरेक्टली पॉसिबल वे हैं? तो बेटा इसके 3 रूट हैं, अल्फा बीटा गामा, और 3 रूट है। यहाँ पे सिग्मा अल्फा लिखा है तो इसका असली मतलब होगा जितने पॉसिबल वे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है समेशन, लेकिन जितने पॉसिबल वे हैं उसकी तरफ से लिख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू है 2, तो पहले का आंसर हो गया 2। दूसरे पार्ट को देखो, दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है? सिग्मा अल्फा बीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? समेशन लिखना है लेकिन 2 का कॉम्बिनेशन बना के। तो 2 का कॉम्बिनेशन कितना हो गया? अल्फा बीटा अल्फा गामा और बीटा गामा, और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 1। इधर से आप देखो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? तीसरा पार्ट कह रहा है समेशन ऑफ 1/अल्फा। इसका मतलब समेशन तो लिखना है लेकिन किस तरह का नेचर होना चाहिए? 1/अल्फा टाइप का। इसके जितने पॉसिबल वे हैं तो 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। तो रिजल्ट कितना जाएगा? तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा कितना आ जाएगा? 1/-1 दैट विल बी -1। ठीक है। अब ध्यान से देखो पार्ट 4 को देखो। पार्ट 4 में बोला गया है अल्फा बाई बीटा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि समेशन तो लिखना है लेकिन अल्फा बाई बीटा, ऊपर भी एक रूट होना चाहिए नीचे भी एक रूट होना चाहिए, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो क्या बताएंगे बताओ? अल्फा बाई बीटा अल्फा बाई गामा, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे? बीटा बाई अल्फा बीटा बाई गामा। फिर क्या बोलेंगे? फिर बोलेंगे गामा बाई अल्फा गामा बाई बीटा, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा? तो इससे जो भी रिजल्ट आ जाएगा उसके हिसाब से हम आंसर इसका लिख देंगे। अब थोड़ा इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप ध्यान से देखो क्या लिखा है। अगर मैं अल्फा बीटा, एक काम करते हैं इसको देखते हैं, इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा अपॉन गामा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? बचे हुए क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या बन गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 2, तो हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा और गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइनस बीटा अपॉन बीटा, है ना, 2 माइनस गामा अपॉन गामा और 2 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 बाहर कर लो, 1/बीटा 1/गामा 1/अल्फा, राइट, और -1 तो कितना आ गया? इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है? -1, और वहां से आगे -3, रिजल्ट आ गया -5 के बराबर। इस तरीके से आप ध्यान से देखो इस पार्ट को, आप ध्यान से देखो फिफ्थ पार्ट को क्या लिखा है? सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, यानी एक स्क्वायर में और एक अकेला है, तो क्या लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर गामा गामा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर बीटा। अब ध्यान से देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर, और इसके अंदर लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा, ठीक है। अगली बार में हम क्या लिख सकते हैं? अगले में लिख सकते हैं हम बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा। इसमें क्या लिख सकते हैं? गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस अल्फा। कैसे? बीटा प्लस गामा की जगह लिख सकते हैं 2 माइनस अल्फा, ठीक है। यहां से क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस बीटा। यहां से क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस गामा स्क्वायर। तो क्या जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और माइनस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। और बाकी कैसे करना है? तो यूजिंग आइडेंटिटी आगे इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके ये हो गया इसका तरीका। सिमिलरली आप देखो इसका निकालना है, तो आप इसको देखो क्या लिखोगे? सिग्मा
अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, यानी कि एक स्क्वायर में होना है, दो ऐसे पेयर में होना है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ठीक है, बीटा स्क्वायर गामा अल्फा और गामा स्क्वायर अल्फा बीटा। ध्यान से देखो कुछ कॉमन है, अल्फा बीटा कॉमन है, तो क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो रिजल्ट क्या आया, इसकी वैल्यू -1 आ गई, उसकी वैल्यू 2 आ गई, रिजल्ट आ गया -2। ठीक है, सिमिलरली आप ध्यान से देखो इस पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। और ये कैसे मिल जाएगा, तो ये आपको मिलेगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, तो वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या, अल्फा बीटा बीटा गामा, ठीक है, बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये ध्यान से देखो, इट विल बिकम, ये आपका आ जाएगा 1 to the power 2, ठीक है, और वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, निकाल लो बाहर, तो बन जाएगा आपका बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, तो इट विल बिकम 1 - 2 - 1 2, इट बिकम 5। ठीक है, तो अगला आप ध्यान से देखो, अगला क्या है, अगला है सिग्मा अल्फा क्यूब बीटा। ठीक है, क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा अल्फा, एक रूट है दूसरा भी रूट है, एक क्यूब है अकेला, अल्फा क्यूब बीटा अल्फा क्यूब गामा, तो क्या आएगा बीटा क्यूब अल्फा बीटा क्यूब गामा, तो क्या आएगा गामा क्यूब अल्फा गामा क्यूब बीटा। करना क्या है वो आपको पता ही है, क्या करना है, इसमें से अल्फा क्यूब बाहर ले लो, बीटा प्लस गामा को कैसे रिप्लेस करोगे, 2 - अल्फा से, एंड सो ऑन। तो मैं आपसे लिख के दिखा रहा हूँ कैसे कैसे करना है। इस पार्ट को आप कैसे करोगे, इस पार्ट को कैसे करोगे, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 गामा की पावर 4, कैसे करना है आपको पता ही है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये आप निकाल चुके हो यहाँ से। ठीक है, तो कुल मिला के आप सारे पार्ट को एडजस्टमेंट करके ढूंढ के आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, मैं इस पे एक एग्जाम्पल और अच्छे से ले लेता हूँ। ठीक है, मैं तो सोच रहा था ये आखिरी एग्जाम्पल होगा, लेकिन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, वो कैसे होगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो पहली बात तो है कि अगर इसके जो भी रूट वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। चलो मान भी लिया कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 11th के हिसाब से नहीं पता है, लेकिन 10th में आप सबने पढ़ रखा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे कहते हैं, जिसमें कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो सेम होता है, उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा कि अगर 3 चीजें हमें कभी भी लेट करनी है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो हम क्या करते हैं, हम एक रूट को मान लेते, एक को मान लेते हैं a - d, एक को मानते हैं a, एक को मानते हैं a + d। चलो वैसे नहीं करते, नॉर्मल तरीके से कर देते हैं। तो आप सिंपल सी बात देखो कि अगर इसके रूट जो भी हैं वो अल्फा बीटा गामा हैं, ठीक है, जो कि एपी में है, तो हमें पता है एपी में होने वाला होता है बीच वाले का ट्वाइस फर्स्ट प्लस थर्ड के बराबर। दूसरी बात यह है कि अगर ये इसके रूट हैं तो सम ऑफ रूट कितना आएगा, तो सम ऑफ रूट आएगा दिस अपॉन दिस -4/2, तो आएगा -2। ठीक है, और इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं हम कितना, इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं हम 2 बीटा प्लस बीटा -2, तो बीटा की वैल्यू आ गई -2/3। और ध्यान से देखो बीटा क्या है, बीटा इसका रूट है, नहीं है, अल्फा बीटा गामा एपी में है और इसका क्या है रूट है। तो बीटा अगर इसका रूट है तो बीटा इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का अगर रूट है तो वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या जाएगा, क्या जाएगा 16/, आपका आ जाएगा 27, ठीक है, प्लस 16/9, ठीक है, -2k/3 -2 = 0। पूरे को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, -16 48 -18k -54 = 0। तो रिजल्ट कितना आ गया, तो 18k की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 48 -54 -16। ठीक है, तो k की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, तो 50, ये हो गया -6 और ये हो गया -22/18 -11/9। तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए,
-11/9। यानी कि इसमें हमने फंडा क्या यूज किया कि अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट हैं तो हम सम ऑफ रूट दो का प्रोडक्ट का सम, तीनों का प्रोडक्ट निकाल सकते थे, लेकिन रूट्स एपी में होने की वजह से हमें ये कंडीशन पता है, तो इसका यूज मैंने यहाँ पर किया तो बीटा वैल्यू मिल गया। बीटा तो क्या है, क्वेश्चन का रूट है, अगर कोई किसी का रूट है तो उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, जैसे सेटिस्फाई कराओगे अननोन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फंडा मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगली क्लास में हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड फैक्टर लॉजिक, और इसके बाद हम चलेंगे क्वाड्रेटिक के ग्राफ की तरफ।